साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन इंतखाबात के दौरान नून लीग को काफ़ी टफ टाइम दिया धांधली के इंतजाम के हवाले से, और एक स्टेज पर तो बिलावल भुट्टो ने यहाँ तक कहा कि शायद वो इस सिलसिले के अंदर उनको एहतजाजी तहरीक चलाना पड़े कि इंतखाबात दोबारा होना चाहिए। नून लीग ने बड़े पैमाने पर धांधली करवाई है, लेकिन अब कुछ दिनों से खामोश हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी गुज़श्ते रोज़ मिले। क्या आज़ाद कश्मीर के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो कशीदगी थी, सियासी कशीदगी, वो ख़त्म हो चुकी और अब नून लीग हुकूमत साजी की तैयारियों में बिल्कुल मशगूल है? लेकिन भट्टी साहब, मैंने पहले भी दफ़ा ये बात की कि अपनी पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। हमने 2024 का इलेक्शन भी इंडिपेंडेंट हर पार्टी ने अपनी जगह पे लड़ा बगैर इत्तेहादी हुए। हाँ, बाद में हम इत्तेहादी बने, जिस तरह बाकी भी हुकूमतें बनती हैं। 2018 में ऐसी हुकूमत बनी, 8-10 पार्टियों ने मिलकर मुल्क की सालमियत के लिए इत्तेहाद किया। इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, लेकिन आइडियोलॉजी एक होना और इलेक्शन में जाके, जैसे जीबी का इलेक्शन था आपके सामने है, और मियाँ साहब भी वहां पे कि उन्होंने यही बात की कि जो अवाम का फैसला होगा वही हम सब कबूल करेंगे। एजेके में भी हमारी यही बात थी कि जो अवाम फैसला करेगी। लेकिन एजेके की पॉलिटिक्स सबके सामने है, आज से नहीं। जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनका ट्रेंड वही होता है कि जो फेडरल में हुकूमत होती है उसकी तरफ उनका रुझान ज्यादा होता है। एजेके की हुकूमत का वही हुकूमत बनाती है जो मैक्सिमम आया है, और इस दफा भी वही हुआ। इसमें कोई ऐसी कोई अनहोनी चीज नहीं हुई। कंपटीशन मैक्सिमम सीटों पे हमारा, आपको पता है, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। ठीक है, उसमें कुछ सीटों पे आईपीपी ने भी कोशिश की, आपके पास जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो भी सामने थी, आजाद अरकान भी थे। लेकिन बिल्कुल एक फेयर आपके पास पे अदारा मौजूद है, इलेक्शन कमीशन और एजेके। उनके अगर आपने जाके प्रोटेस्ट करना है तो आपके पास हक है, आप प्रोटेस्ट करें। लेकिन हमने तो जीबी में कोई प्रोटेस्ट करने की बात नहीं की थी। ठीक है, हम भी वहां पे कह सकते हैं, जीबी में एक स्टेज पे आपने टफ टाइम दिया था। पीपल्स पार्टी परेशान हो गई थी कि नून लीग रोड़े अटका रही है हुकूमत बनाने के रास्ते। यहाँ पे भी मैं टफ टाइम मिला। आप देखें, यहाँ पे राठौर साहब की अपनी सीट जीत के नहीं आए। इस तरह उनके जो अपने नुमाइंदे थे वो अपनी सीटें जीत के भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही जीरो हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोगों ने अच्छी वर्किंग की, आपको पता है, जीबी पे हमने खुद माना, आपको पता ख्वाजा सादिक साहब ने माना कि हमारी वहाँ पे वर्किंग इतनी बेहतर नहीं थी। और दूसरा, वहाँ पे जीबी का जो माहौल है थोड़ा सा डिफरेंट है पॉलिटिकली भी, और उसमें थोड़ा सा रुझान ये है कि वो जहाँ पे शिया कम्युनिटी है वो थोड़ा सा प्रेफर करती है पीपल्स पार्टी को जो है ना वोट दिया जाए। एजेके की रुझान बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। और फिर जब ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बाद जो हालात बने आपके सामने हैं कि उसके ऊपर जो हुकूमत ने जितना भी ताउन हो सकता था उन्होंने किया आवाम के साथ, एजेके के साथ जितना उनको बेनिफिट दे सकते थे, रिलैक्सेशन दे सकते थे, वो दिया। तो नेचुरली उसका बेनिफिट बिल्कुल तो आपकी हुकूमत को आएगा ना। आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के आप बिल्कुल पोजीशन में आ चुके हैं। मुमकिन तौर पर वजीर आजम कौन होगा नून लीग की तरफ से, कुछ अंदाजा है आपको या कुछ मालूमात? अच्छा, देखें, बात यह है कि ये तो अपना जो पार्लिमानी पार्टी है उसका फैसला है, और स्पेशली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का फैसला है। आज भी मीटिंग हुई है और बहुत सारी इसमें चीज़ें डिस्कस हुई हैं। देखिए, अभी आपके पास प्रेसिडेंट मौजूद हैं आज़ाद जेके के जो पार्टी के हैं, शाह गुलाम कादिर साहब भी मौजूद हैं, राजा फारूक साहब भी हमारे पुराने साथी हैं। तो देखिए, फैसला तो पार्टी ने करना है, और जिस तरह मैंडेट हमें मिला है इंशाल्लाह ताला, और बड़ा एक चैलेंजिंग मैंडेट है हमारे पास इन हालात के अंदर जहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी सामने बैठी है। तो जो फैसला पार्टी करेगी, जिसको सामने लेके आएगी, जिसको भी नॉमिनेट करेगी, वही प्राइम मिनिस्टर होगा इंशाल्लाह। वाज़े अक्सरियत हमारे पास है, हमें हो सकता है किसी को साथ ना मिलाना पड़े। आजाद 2-4 लोग हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत साजी हम करेंगे और बेहतर तौर पे करेंगे।